वेलकम टू किड्स प्राइड। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसकी हम रियल लाइफ एप्लीकेशन वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, Mr. Shinoy had rupees 3,25,765. He borrowed rupees 1,12,700 to buy a new car. How much did the car cost? तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है। जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो बुक्स में क्या होता है कि हमने सिर्फ एडिशन का चैप्टर करा है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का करा है, तो बच्चों को पता चल जाता है कि इस चैप्टर में तो हमें सब्ट्रैक्शन ही करना है या इस चैप्टर में तो हमें मल्टीप्लिकेशन ही करना है। बट एग्जाम में जब क्वेश्चन मिक्स होके आते हैं कि आपके पास दोनों चैप्टर एग्जाम में आ रहे हैं या चारों चैप्टर आपके पास फाइनल एग्जाम में आ रहे हैं, तो ये पहचानना कि क्वेश्चन में हमें एडिशन करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीजन करना है, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मेरा मेन फोकस यही रहता है कि क्वेश्चन को सबसे पहले आप समझिए, फिर डिसाइड करिए कि इसमें हमें क्या करना है। कोई सिंपल क्वेश्चन है तो भी उसको 2 बार रीड करिए और समझिए, कई बार सिंपल क्वेश्चन में भी कुछ छुपा होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हम आगे करेंगे जिसमें आपको लगेगा कि करना कुछ और है हमें, बट करना उसमें कई बार होता है डबल कैलकुलेशन करनी होती है। तो उस तरह के क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि मिस्टर शिनॉय के पास हमारे पास कितने रुपीज हैं और उन्होंने कितने पैसे बोरो करे हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिख दिया है अमाउंट मिस्टर शिनॉय हैड, उनके पास पहले से कितने रुपीज थे और उन्होंने कितने बोरो करे। लाइक आपके पास 8 रुपीज पहले से हैं, बट जो एक चॉकलेट है वो 10 रुपीज की है, तो आपने किसी से 2 रुपीज और बोरो कर लिए। इस क्वेश्चन को इस तरह से समझिए कि आपके पास कितने रुपीज हैं, 8 रुपीज हैं और आपने 2 रुपीज और बोरो कर लिए ताकि आप उस चॉकलेट को खरीद सकें। उसी तरह से मिस्टर शिनॉय के पास कुछ पैसे थे 3,25,765 और अब उन्होंने बोरो कर लिए 1,12,700। तो अब उस कार की कॉस्ट कितनी होगी? अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इन नंबर्स को प्लस करेंगे। तो टोटल कॉस्ट ऑफ द कार आ गई। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आपकी चॉकलेट की कॉस्ट कितनी है, 10 रुपीज है। तो उसी तरह से यहाँ पर हमने कार की कॉस्ट निकाल ली है, इन दोनों को प्लस करके। जब हम प्लस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 4,38,465 रुपीज। तो हमेशा आप ध्यान रखिए, बड़ी क्लास में स्टेटमेंट लिखना भी जरूरी होता है। जब भी आप आंसर की स्टेटमेंट लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, सो द कार कॉस्ट इज रुपीज 4,38,465। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारा हैड रुपीज 500. She bought vegetables for rupees 180 and fruits for rupees 120. How much money does she have left after shopping? तो अब आपको मैं कुछ सेकंड्स का टाइम देती हूँ, आप इसमें सोचिए क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देन मैं आपको अब इसको सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको करना। सारा के पास पहले से थे 500 रुपीज, अब उसने वेजिटेबल्स खरीदी 180 रुपीज की और उसने कुछ फ्रूट्स खरीदे 120 रुपीज के। तो सबसे पहले हम जितने पैसे उसने खर्च करे, स्पेंड करे हैं, उनका टोटल निकाल लेते हैं कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का कितना टोटल हुआ है, उसने कितना सामान खरीदा है, कितने रुपीज का सामान खरीदा है। तो टोटल मनी स्पेंट इज इक्वल टू रुपीज 180 एंड रुपीज 120। इनको हम प्लस करेंगे तो प्लस करने पर आ जाएगा रुपीज 300। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि सारा के पास पहले से 500 रुपीज थे
और उसने खर्च कितने करे हैं, 300 रुपीज करे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, उसके पास कितने पैसे बचे हैं निकालने के लिए, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कब हमें एडिशन करना है, कब सब्ट्रैक्शन करना है। तो मनी लेफ्ट क्या हो जाएगा, ₹500 माइनस ₹300, दैट इज ₹200। तो सारा हैड ₹200 लेफ्ट आफ्टर शॉपिंग। तो इस तरह से अगर आप पेरेंट हैं या टीचर हैं तो बच्चों को एग्जाम्पल दे सकते हैं कि मैंने आपको ₹100 दिए हैं, ₹20 की आपको एक पेंसिल लेके आनी है या पेन लेके आना है, ₹30 का ये लेके आना है, अब आपके पास कितने पैसे बचेंगे, तो वो आप बताइए। इस तरह से उनको पता चल जाएगा कि जो भी मनी मैं स्पेंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसका टोटल करके जितने पैसे मेरे पास हैं टोटल उसमें से माइनस करना है। तो ये एक्टिविटी बहुत ही अच्छी रहती है, बच्चों को घर पे कराइए इसको। Next, there are 3600 students in a school and they are divided equally into 4 groups. How many students are in each group? तो मैंने इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी कराए हुए हैं, बट मैं यहाँ भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि जब भी हमें किसी भी चीज को या पर्सन को इक्वली डिवाइड करना होता है, ग्रुप्स में डिवाइड करना होता है इक्वली, तो उस केस में हम डिवीजन करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। डिवीजन का मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट पे भी जाके देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं और कितने ग्रुप्स में हमें इसे डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट्स पर ग्रुप हो जाएगा 3600 डिवाइड बाय 4, यानी एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट होंगे ये हमें कैसे पता चलेगा, डिवीजन करके पता चलेगा। तो इसको डिवाइड करने के बाद आता है 900, so there are 900 students in each ग्रुप। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी बच्चों को समझा सकते हैं, ऐसे दे दिया कि आपकी क्लास में 24 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, देयर आर 24 स्टूडेंट्स इन योर क्लास एंड दे आर डिवाइडेड इक्वली इनटू 6 ग्रुप्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन ईच ग्रुप। तो उस केस में भी आपको क्या करना है, डिवीजन करना है, 24 डिवाइड बाय 6, हर ग्रुप में कितने बच्चे हो जाएंगे, 4। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। Next, a chef has to bake 5 cakes for dessert at a party. She uses 7 250 grams packet of flour for these. तो एक शेफ है, उसको 5 केक्स बनाने हैं जिसके लिए वो 7 पैकेट्स यूज कर रही है 250 ग्राम के, यानी उसके पास 7 पैकेट्स हैं और हर एक पैकेट जो है वो 250 ग्राम का है। Next, if she empties all the flour packet into one large bowl and then divide it equally into 5 smaller bowl. अब उसको क्या करना था, उसने सारा जो फ्लोर है, जो जितना भी उसके पास आटा है, उसने एक बोल में खाली करा है और इसको फिर इक्वली 5 बोल्स में डिवाइड करा है, क्योंकि उसको 5 डेजर्ट बनाने हैं, 5 केक्स बनाने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, क्या हो रहा है कि एक शेफ है जिसको 5 केक बनाने हैं और उसके पास जो है फ्लोर के 7 पैकेट्स हैं और हर पैकेट 250 ग्राम का है। तो सबसे पहले हम फ्लोर का टोटल निकाल लेते हैं कि हमारे पास टोटल कितना फ्लोर है। तो टोटल फ्लोर हो जाएगा हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 250, दैट इज 1750 ग्राम का हमारे पास टोटल फ्लोर है। अब इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 5 में। सिंपल, जो भी हमारे पास टोटल आटा आया है, फ्लोर आया है, उसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा पर केक का फ्लोर निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ा है, पहले मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा है और देन फिर उसके बाद डिवीजन करना पड़ा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें डबल कैलकुलेशंस करनी होती हैं, तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। So 350 gram of flour will go into each cake. Next question आते हैं हमारे पास, the odometer of a van showed 53,811 kilometer in the beginning of October. After being used
For 3 months it showed 84,209 kilometer at the end of December. If it had traveled 21,614 kilometer in October and November, what distance did it cover in the month of December? थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बट हम इसको धीरे धीरे वन वन सेंटेंस समझेंगे और फिर इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो जो ओडोमीटर आप देखते होंगे गाड़ी में, स्कूटर पे, बाइक पे, एक मीटर होता है जहां पर आपका कितना डिस्टेंस आप चल चुके हैं वो लिखा आता रहता है। तो आपके पास गाड़ी हो, स्कूटर, आप उसमें जाके देखिए, बाइक जो भी है उस पे आप देखिए या अपने पेरेंट्स को बोलिए कि उसमें कितना शो हो रहा है कि आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है। तो सपोज आपकी गाड़ी 53,811 किलोमीटर चल चुकी है। द ओडोमीटर ऑन अ वैन शोड 53,000 इन द बिगनिंग ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर की बिगनिंग में इतनी रीडिंग आ रही है, ठीक है। फिर 3 मंथ के बाद इतनी रीडिंग आ गई, तो अब सबसे पहले हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। माइनस करने पर आएगा 30,398। इसके बाद हमारे पास है उसने दिसंबर में कितनी ट्रेवल करी है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन में तो हमें पता है, इस लाइन में आप देख सकते हैं, एक सेकंड में दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर हमें दे रखा है कि अक्टूबर एंड नवंबर में हमारी ये 21,614 चली है। तो अब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर दोनों बार हमें क्या करना पड़ा है, सब्ट्रैक्शन करना पड़ा है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल पहले हमने 3 महीने की निकाल ली, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 3 महीने में हमारी गाड़ी कितनी चली है, वैन कितनी चली है, हमने ये निकाला है जो ब्लू कलर से आप देख रहे हैं। और उसके बाद सिर्फ दिसंबर का हमें निकालना है, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर का हमें दिया हुआ है। उसको हम 3 मंथ जो डिस्टेंस है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आंसर आएगा हमारा द वैन कवर्ड 8,784 किलोमीटर इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो यहाँ पर 2 बार कैलकुलेशन करनी थी, उसके बाद हमारा फिर आंसर आया है। अब एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, द स्कूल लाइब्रेरी हैड 800 बुक्स आफ्टर लैंडिंग आउट 267 बुक्स, हाउ मेनी बुक्स रिमेन इन द लाइब्रेरी। रिमेनिंग बुक्स सिंपल यहाँ पर माइनस करना है हमें। 533 बुक्स रिमेन इन द लाइब्रेरी। Sukna's website had 2,350 visitors in 1 month. That was 2,300 visitors less than what Varun's website had. How many visitors did Varun website have? तो अब मैं आपको थोड़ा टाइम देती हूँ, 20 सेकेंड्स का टाइम देती हूँ। आप इसमें सोचिए कि हमें क्या करना है। तो अब आप बताइए यहाँ पर आपने क्या सोचा है कि क्या करना है। सुखना वेबसाइट हैड इतने, 1 महीने में सुखना के पास इतने विजिटर हैं जो कि वरुण की वेबसाइट से कम है। और हमसे पूछा है वरुण की वेबसाइट में कितने होंगे। तो सिंपल यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एडिशन करना होगा, क्योंकि सुखना विजिटर कम है वरुण से। तो हमसे वरुण के वेबसाइट के विजिटर्स पूछे हैं, तो हम इस केस में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो वरुण's website had 4,650 visitors. A school's audio visual room has 12 rows of chair. Each row has 12 chair. तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ चेयर निकाल लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा 144 चेयर्स। इफ 2 more chairs are added in each row, तो जहां पर ये हमारा 12 रो लिखा हुआ है, यहाँ पर हम इसको 14 से चेंज कर देंगे। 12 प्लस 2 करेंगे तो 14 आ जाएगा। अब कितनी चेयर्स हो जाएंगी हमारे पास, 12 मल्टीप्लाई बाय 14, 168 चेयर्स इन एवी रूम। नेक्स्ट, a scientist observes that a plant grows 12 inches every week. तो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ऑब्जर्व करा है कि जो प्लांट है
वो एवरी वीक 2 इंचेस ग्रो करता है। इफ द प्लांट इज करंटली 5 इंच टॉल, हाउ टॉल विल इट बी इन 4 वीक्स। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक वीक में 2 इंच वो ग्रो करता है, तो 4 वीक में वो 8 इंचेस यानी 4 × 2 करेगा, तो 8 इंचेस वो हमारा ग्रो कर जाएगा। सबसे पहले हमने क्या करा है कि हमें पता है कि प्लांट एक हर वीक में 2 इंचेस ग्रो करता है, तो 4 वीक में वो कितना इंच ग्रो करेगा, दैट इज 8 इंच। ठीक है। और करंटली प्लांट 5 इंचेस का है, तो उसकी टोटल हाइट कितनी हो जाएगी आफ्टर 4 वीक्स, 5 + 8 दैट इज 13 इंचेस। So the plant will be 30 इंचेस tall in 4 वीक्स, क्योंकि हमसे 4 वीक्स का पूछा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।